हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। मंडे कहाँ पे ओपन हो सकता है, क्या कोई बड़े गैप अप या गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है क्या, हम ये चार्ट से देख लेंगे, चार्ट पे समझ लेंगे और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स हमें प्लान करने चाहिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे इस दिन, ये जो दिन है फ्राइडे का, हमने क्या किया। क्योंकि आपको पता है ये CAS, ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है एक्सचेंजेस ने, ऑक्शन वाला ये सिस्टम, तब से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। लिक्विडिटी बहुत कम है। आप ये दिन भी देखिए, कोई इतना खास नहीं था निफ्टी का। ये दिन आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। आप ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल्स देखिए, बीच बीच में बहुत बड़ी कैंडल्स, और साइडवेज रहा है मार्केट। अब ये क्यों होता है और ये बड़ी कैंडल निफ्टी जैसे इंडेक्स में क्यों बन रही है? क्योंकि लिक्विडिटी कम है। जब लिक्विडिटी कम रहती है तब यहाँ पे बड़ी पोजीशन, कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसी कैंडल्स यहाँ पे बना लेता है। अब लिक्विडिटी क्यों कम है? सिंपल है, यहाँ पे ये जो CAS का सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, तो बहुत से लोग अब दूर है कुछ दिनों के लिए मार्केट से, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उन्होंने जो सिस्टम्स डेवलप किए थे, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी, सब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको मॉडिफाई करनी पड़ रही है। इस वजह से लोग दूर है। अब हमने क्या किया, देखिए हम करते इंट्राडे, ये अच्छा है हमारे लिए कि इंट्राडे करते हैं। तो इंट्राडे में इस सिस्टम का हमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, साइडवेज मार्केट है, उससे थोड़ा बहुत हो रहा है, बट हम लास्ट में पोजीशन होल्ड नहीं करते, इस वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमारा वीक बहुत अच्छा गया। हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए और बहुत अच्छे बनाए। आपको पता है, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा अभी कहाँ पे ट्रेड्स लिए थे क्या। तो मैं आपको पहले ये फ्राइडे का ट्रेड बता देता हूँ। फ्राइडे हमने क्या किया, देखिए फ्राइडे यहाँ पे मार्केट थर्सडे के दिन ऊपर के साइड क्लोज हुआ था, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के साथ ही पहली कैंडल बहुत बड़ी, यहीं पे मुझे क्लियर हो गया कि गैप फिल करेगा। मैंने यहीं पे ट्रेड प्लान कर लिया था और स्टूडेंट ग्रुप में भी दिया था कि गैप फिलिंग हो सकती है, और मार्केट ने गैप फिल भी कर दी। बट एक्चुअल गैप तो ये थी, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ हुई है कल, लेकिन गैप कौन सी फिल की मार्केट ने, जो 3:15 को बनी थी। ठीक है, अब मार्केट ने इसको ही रियल गैप समझ लिया, राइट, और फिल कर दी और नीचे चला गया। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत प्रीमियम भी बढ़ा था, बट यहाँ तक रुका था। मतलब मेरा टारगेट ये था, तो मैं यहाँ पे जब नीचे आ रहा था तो निकल गया। ये पहला ट्रेड था, इसमें तो कॉस्ट पे निकल गया। सेकंड ट्रेड यहाँ पे देखिए, सेलिंग ट्रेड प्लान किया था मैंने इस लेवल पे। यहाँ से मार्केट नीचे भी आया, बट अल्टीमेटली फिर से रेंज में आया, तो फिर से उस ट्रेड को निकालना पड़ा। तो कोई खास दिन नहीं रहा ये फ्राइडे का। लेकिन उससे पहले के दिन आपको पता है, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। ये पहला तो आपको स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे मैं डेली जो भी मेरा ट्रेड होता है लाइव मार्केट में शेयर कर देता हूँ, ये भी शेयर किया था। ये मॉर्निंग का ट्रेड है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर भी आया, बट यहाँ से अनफॉर्चुनेटली नीचे आया। लेकिन इससे पहले के दिन आपने देखे, कल का भी दिन देखिए आप, कितना बढ़िया ये ब्रेकआउट हमने कैच किया। यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और इस मूव में यहाँ पे बहुत ही तेजी से प्रीमियम बढ़ा था, राइट। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो गया हमें। एक दिन पहले भी देखिए सेम सेटअप हमने ट्रेड किया था। आप देखिए यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, और ये जैसे यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया, ये मूवमेंट कैच किया। और इससे पहले के भी दिन आपको पता है, हर दिन मैंने आपको शो किया है कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में तो शेयर किया है, लेकिन वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो आपने देखा क्या होता है ना, कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, कुछ भी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो, मार्केट अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। तो आप प्राइस एक्शन को समझ गए तो आप ट्रेड कैसे भी मार्केट में कर सकते हो। हमारा वीक बहुत अच्छा रहा है, बट आगे अब क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे और दिक्कतें आ सकती है। तो उसको समझने के लिए पहले 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर का चार्ट यहाँ पे ओपन करता है और आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली निफ्टी में हो क्या सकता है। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि निफ्टी में एक अच्छी रैली आई थी, उसके बाद यहाँ पे टॉप बना थोड़ा बहुत, और यहाँ एक रेंज बनी मार्केट में। अब ये रेंज देखिए, ऐसी रैलीज के बाद रेंज ऐसे भी बनती है, और इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं कि कैश का सिस्टम जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, उस वजह से भी थोड़ा मार्केट अब रेंज में है। ठीक है, दोनों हम यहाँ पे इसके मतलब रीजंस पकड़ सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब आगे क्या करेगा। देखिए जिस तरीके से मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है ऊपर के लेवल, बट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की लेवल पे क्लोज दे रहा है, आज भी यहाँ पे नीचे आया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि वापस एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई कर चुका है, वापस अगर ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा तो इजीली ये निकल जाएगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको
बताता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब ऊपर की ठीक है ट्रेड हमें प्लान करनी है, लेकिन लेवल क्या होगी फिर ऊपर की, तो मेरे हिसाब से लगभग ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24,620। अगर 24,620, क्योंकि देखिए क्या हुआ, फ्राइडे यहाँ ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्राई किया मार्केट ने, लेकिन उसके बावजूद यहाँ रेजिस्टेंस बना और नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर मंडे के दिन गैप अप हो या फिर यहाँ ओपन हो और ये 620 को क्रॉस कर दे, इसके ऊपर थोड़ा भी सस्टेन करता है और ब्रेकआउट आता है, तो हम बुलिश जा सकते हैं। क्योंकि इस बार एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कर चुका है मार्केट और नैरो होते जा रही है रेंज, इस बार भी सस्टेन करेगा ब्रेक करके तो इजीली बड़ा मूव देगा ऊपर के साइड। अगर टारगेट्स बताओ आपको, तो ये हाई एक टारगेट होगा हमारा 24,770 के आसपास, ठीक है। उसके बाद 24,870 ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 25,000 का। और अगर बहुत ही बड़ा कोई मूव आता है, बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो ध्यान रखना बहुत बड़े गैप अप के बाद भी अगर सस्टेन करता है तो हम बुलिश ही जाएंगे, लेकिन टारगेट्स फिर ऊपर के मैं बता देता हूँ 25,170 तक भी जा सकता है। तो ऊपर ये सभी रेजिस्टेंस लेवल से मार्क करके रखे, यहाँ तक के टारगेट हमें इजीली मिल सकते हैं। बट एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मार्केट थर्सडे के दिन भी आपने देखा क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे हुई, लेकिन गैप डाउन हुआ। क्यों हुआ गैप डाउन में, आपने ऑब्जर्व किया क्या हुआ यहाँ पे गैप डाउन होने का? मुझे एक ही रीज़न दिखाई दे रहा है, कॉल और पुट के प्रीमियम। पुट्स के प्रीमियम इतने ज़्यादा चीप थे कि मैनेज करना उनको ज़रूरी था। तो मार्केट फ्राइडे के दिन सीधा गैप डाउन हुआ, तो क्या हुआ, मतलब ये कॉल और पुट दोनों अगर ऐसे रहने चाहिए 100 रुपये पे, तो ऐसा समझो कि ये 100 पे था और ये सीधा 50 पे था, तो इसको मैनेज होना था। तो जैसे ही गैप डाउन हुआ फ्राइडे, पुट बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे, मतलब बढ़ के ही ओपन हुए, तो इस वजह से मैनेज हो गए। लेकिन अभी भी मुझे पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा चीप लग रहे। तो एक चीज़ ये पॉसिबिलिटी है, देखिए मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन अक्सर मार्केट ऐसा ही करता है, पुट के प्रीमियम अगर मैनेज करने हो, क्योंकि बहुत चीप है। एक तो ओपनिंग के बाद नीचे आएगा या फिर गैप डाउन कर सकता है। इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पुट के प्रीमियम अगर डाउन है तो गैप डाउन ना हो जाए, ठीक है। कंफर्म तो हम भी नहीं है, क्योंकि रेंज में मार्केट अगर किसी साइड क्लोज देता तो मैं बोल सकता था आपको डायरेक्टली कि अगर नीचे क्लोज देता तो कि गैप डाउन के चांसेस है, लेकिन इसमें गैप डाउन के चांसेस प्राइस एक्शन से नहीं समझ रहे, लेकिन प्रीमियम से लग रहा है हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि चलो गैप डाउन होगा तब होगा, गैप अप होगा तब होगा, अभी तो रेंज में है, हम क्या करें। कॉल साइड का तो आपको क्लियर हो गया, कहाँ ट्रेड्स प्लान करने कहाँ नहीं करने। अब डाउन साइड कब जा सकते हैं? डाउन साइड के लिए मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई, इसके बाद ये और इसके बाद ये, मार्केट अब ऊपर जाना है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाई फिर हायर, हायर लो, फिर हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है स्ट्रक्चर। लेकिन किसी भी केस में ये 24,520 के नीचे एक बार मार्केट आ जाए और थोड़ा देर भी सस्टेन करे और ब्रेकडाउन्स बने, तो फिर मार्केट धीरे धीरे ये सभी सपोर्ट्स टेस्ट करेगा। पहले तो सबसे पहले ये सपोर्ट टेस्ट करेगा, उसके बाद अगर सपोर्ट बताओ मैं तो 24,360 के आसपास एक सपोर्ट है, ये भी ब्रेक होता है तो सीधा 24,190 के आसपास जा सकता है मार्केट। तो ध्यान रखना रेंज जिस साइड भी ब्रेक होगी सस्टेन करेगा, उस साइड का एक मूव तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये कैश का ये जो ऑक्शन सेशन ये जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रेंज बन रही है। कॉल और पुट, इस दिन कॉल वालों को भी प्रॉफिट नहीं हुआ और पुट वालों को भी नहीं हुआ, अलग ही बिहेवियर था, राइट। तो इसमें क्या सोल्यूशन है फिर? एक तो अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग, या फिर करना ही है तो थोड़े सी लेस क्वांटिटी में करिए। और इसमें आपको बहुत ही सटीक ट्रेड लेने पड़ेंगे, सटीक ट्रेड लेने पड़ेंगे, स्मॉल एसएल और बिग टारगेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको जो भी मेरा ट्रेड रहता है आपको पता है, लाइव मार्केट में शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, सो दैट स्टूडेंट्स लर्न कर पाए लाइव मार्केट में कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कैसे एंट्रीज बन रही है, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम अगर लेते हो तो एक्सेस मिल जाता है आपको स्टूडेंट ग्रुप का
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, मेंटरशिप प्रोग्राम की चेकआउट आप कर सकते हो, बट ध्यान से ट्रेड करिएगा। अभी देखते कुछ दिनों में अगर इस पे कोई सॉल्यूशन आता है तो देखिए, एक तो ये रोल बैक होना चाहिए पूरा के पूरा सिस्टम कैश का, या फिर इसमें कोई और अच्छे सॉल्यूशंस लेके आएंगे लोग, तभी लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या एक्सचेंजेस अब क्या डिसीजन लेते हैं। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच।